हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे किस तरीक़ा से आप क्रिप्टो कॉइन को बाई कर सकते हो बहुत ही इजीली, और आप जो बाई करोगे उस टोकन को कैसे आप सेव रखोगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आप पहले बाजीरेक्स और CoinDCX में कोई कॉइन बाई वगैरह किए हो तो उसमें आपको पता ही होगा बाजीरेक्स हैक हो गया है। आप आपका कितना भी प्रॉफिट हो उसमें आप जाके विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आज का वीडियो है। आज मैं ऐसा तरीका बताऊँगा, आप उसी तरीक़ा से मतलब इन्वेस्टमेंट करोगी तो कल जाके कोई भी एक्सचेंज हैक हो गया या बैन हो गया, कुछ भी हो जाएगा तो आपका फ़ंड $1 भी लॉस नहीं होगा, आपका फ़ंड 100% सेफ रहेगा। अब मैं जो तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में दो तरीके बताऊंगा। पहले तो बताऊंगा बहुत ही इजीली आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी कॉइन बाई वगैरह कर सकते हो और सेल कर सकते हो। और लास्ट में और एक तरीका बताऊंगा जैसे आपका जो फंड है वो 100% सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। पहले बात कर लेते हैं इजीली आप बाई कैसे करोगी। बहुत ही इजीली बाई करने के लिए आप अभी कॉइन स्विच यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो कॉइन स्विच को ओपन कर लेना और कोई भी एक जीमेल आईडी देखे रजिस्टर कर लेना। जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगी उसके बाद आप यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा KYC कंप्लीट है। बैंक अभी तक मैं ऐड नहीं किया तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर देख सकते हो वॉलेट का एक ऑप्शन है। तो आप रजिस्टर कर लेना, KYC कर लेना। उसके बाद वॉलेट के ऊपर क्लिक करना तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन है और विड्रॉ का भी ऑप्शन है। तो आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करके जो भी बैंक अकाउंट ऐड करोगे उस बैंक अकाउंट से UPI की मदद से आप यहाँ पर ऐड मनी कर सकते हो। ठीक है, और ऐड मनी होने के बाद आप आ जाना होम पेज में। उसके बाद आप मार्केट के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कॉइन मिल जाएगा, जो भी आपका पसंद लगे आप बाई करना चाहते हो तो इसका ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो बाई और सेल का 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो आप बाई के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आप जितना रुपए की बाई करना चाहते हो उतना रुपए डाल के कंफर्म कर देना तो आपका बाई हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी कॉइन बाई करोगे, मैं एग्जांपल यहाँ पर डॉट ले लिया, तो आप जो भी कॉइन बाई करोगे उसका प्राइस पंप होगा तो आपका प्रॉफिट होगा और डंप होगा तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए आपका प्रॉफिट वगैरह हो गया, उसके बाद आप सेल करना चाहते हो, फिर से आपका बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद अमाउंट दे देना और कंफर्म कर देना तो आपका सेल हो जाएगा, फिर से INR बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉलेट के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। विड्रॉ के ऊपर क्लिक कर देना और अमाउंट डालने के बाद कंफर्म कर देना तो आपका जो फंड है वो बैंक में मिल जाएगी। बट उसमें क्या है ना, आज आप इन्वेस्टमेंट किया और कल जाके कॉइन स्विच मतलब हैक हो गया या विड्रॉल देना बंद हो गया तो आपका जो विड्रॉल है वो मिलने में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी एक तरीका बताऊँगा, उस तरीका में आप इन्वेस्ट करोगी तो आपका कॉइन स्विच भाग जाएगी या हैक हो जाएगी, बाइनेंस बैन हो जाएगी या ट्रांसलेट कुछ भी हो जाएगी, आपका फंड 100% सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इस तरीका करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनेंस को ओपन करना होगा और कोई भी ईमेल आईडी देकर रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आपका KYC करना पड़ेगा। तो KYC हो जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा KYC पहले से कंप्लीट है। KYC होने के बाद आपको P2P के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। P2P के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी मार्चेंट है। आप किसी के पास से USDT पहले बाई कर लीजिए। ठीक है, अगर करना नहीं आता है तो हमारा चैनल में वीडियो है बाइनेंस में P2P कैसे करें, उस वीडियो देख के आप P2P के थ्रू डिपॉजिट कर लेना। डिपॉजिट होने के बाद आपको पूरा बैक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगी उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी कॉइन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से आप जो भी कॉइन बाई करना चाहते हो उस कॉइन सिलेक्ट कर लेना और अगर आपका यहाँ पर मिल नहीं रहा है तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, सर्च कर लेना। उसके बाद इसका ऊपर क्लिक कर देना। एग्जांपल मैं यहाँ पर ENA ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है तो लिमिट के ऊपर क्लिक करके मार्केट कर देना है। मार्केट करने के बाद आप जितना डॉलर का बाई करना चाहते हो उसमें डाल दीजिए यहाँ पर और बाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए तो उस टोकन आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको ENA बाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो भी कॉइन बाई करना चाहते हो वही कर सकते हो। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर ENA सिलेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे ही आपका बाई हो जाएगी उसके बाद भी आपका फंड सुरक्षित नहीं है। क्यों, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पड़ा है बाइनेंस में। आपका फंड जब तक डिसेंट्रलाइज में नहीं ट्रांसफर करोगी तब तक 100% सिक्योर नहीं है और सेफ नहीं है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बैक कर लेना यहाँ से और प्ले स्टोर से आप ट्रस्ट वॉलेट भी इंस्टॉल कर सकते हो या तो बिटगेट वॉलेट भी कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आप कोई एक इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले से मेरा एक अकाउंट
बना है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर और कैसे बनाना पड़ेगा। क्रिएट न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्रिएट न्यू वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको फिर से क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, तो स्किप के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद देख सकते हो आपका एक वॉलेट बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट अभी अभी क्रिएट हुआ है वो बैकअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकअप करने के लिए आपको यहाँ पर पहले क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, बैकअप नाउ गूगल ड्राइव और मैन्युअली। तो आप मैन्युअली सिलेक्ट कर देना। तो इसका ऊपर बैकअप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये दोनों टिक मार्क कर देनी है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद हो सकता है आप कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी की वजह से, तो यहाँ पर 12 की मिलता है, ठीक है। उसको आपको कहाँ पर भी नोट करके रखना पड़ता है, ये या इसको सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये पूछेगा 1 नंबर में क्या था और 4 में क्या था, 7 में क्या था, 10 में क्या था, वो सिलेक्ट करके कन्फर्म कर देना, ठीक है। जैसे ही आप कन्फर्म कर दोगी तो आपका वॉलेट बैकअप हो गया। और यहाँ पर जो 12 वर्ड आपको मिला था वो सेव करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका फ़ोन अगर चोरी हो गया या तो ख़राब हो गया तो उस की मदद से आप दूसरी फ़ोन में आपका वॉलेट का फुल एक्सेस आप ले सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो 12 डिजिट का की है वो मतलब बहुत सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वह दूसरा किसी के हाथ में लग गया तो आपका फंड चोरी हो सकता है। बस ये आपका ध्यान देना है, वो किसी के हाथ ना लगे, ठीक है। तो उस की को आप सेव करके रख लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करना है। रिसीप्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो भी टोकन बाई किया उस टोकन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। आप जो भी टोकन बाइनेंस के अंदर बाई किया उस टोकन यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप उधर सॉल बाई किया था तो सॉल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल का एड्रेस है, आप यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना और उसके बाद आ जाना आप बाइनेंस में, ठीक है। तो आ जाना बाइनेंस में। उसके बाद एसेट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑन चेन उडल के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो कॉइन मान लीजिए आप सॉल बाई किया तो सॉल सर्च कर लेना, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो उधर जो भी आपका एड्रेस में कॉपी करने के लिए बोला था उस एड्रेस यहाँ पर डाल देना। उसके बाद नेटवर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। उधर भी आप सॉल नेटवर्क चॉइस किया तो उधर भी सॉल रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में नेटवर्क सेम होना चाहिए। उसके बाद जितना अमाउंट का आप बाई कर किए हो उतना अमाउंट डालने के बाद आप यहाँ पर उडल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर उडल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही उडल के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद बाइनेंस से कुछ OTP वगैरह आएगा, वो डाल देना और कन्फर्म हो जाएगा। तो आपका फंड आ जाएगी टास्ट वॉलेट में, ठीक है। तो टास्ट वॉलेट में जैसे ही आपका फंड आ जाएगी उसके बाद आपको जो 12 डिजिट का की मिला है वो आपको सेव करके तो रखना ही है। तो कॉइन स्विच कुछ भी हो जाए, बाइनेंस कुछ भी हो जाए, या तो टास्ट वॉलेट भी कुछ भी हो जाएगी, मतलब बंद हो गया टास्ट वॉलेट, तो भी आपका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर टास्ट वॉलेट ओपन नहीं हो रहा है तो आप बिटगेट वॉलेट इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद जो की मिला है इस की मदद से आप बिटगेट वॉलेट में आपका अकाउंट लॉगिन कर सकते हो और उधर आपका फंड शो हो जाएगी, ठीक है। तो बिटगेट भी मान लीजिए कुछ भी हो गया तो आप बहुत सारी ऐसे Web3 वॉलेट है, बाइनेंस का भी Web3 वॉलेट है, उसके बाद और भी बाइबिट का Web3 वॉलेट है, जितना सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, OKX का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, उसमें आपका की डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका जो फंड है उसका आप फुल एक्सेस कर सकते हो, विड्रॉ वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी एक्सचेंज हैक हो गया या कुछ भी हो जाए आपका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपका फंड सेव है। तो इसी तरीके से आप इन्वेस्ट करके आप लॉन्ग टाइम वेट कर सकते हो, आपका टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो कॉइन स्विच में मैं पहले बताया था, अगर आपका बहुत छोटा अमाउंट है तो यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। बट ये प्रॉब्लम है काल जाके कॉइन स्विच में कुछ भी हो जाए तो आपका फंड सेव नहीं है, ठीक है। आपको उडल नहीं भी मिल सकता है। और मैं जो टास्ट वॉलेट और बाइनेंस मिला के एक तरीका बताया था ये बिल्कुल सेफ है। आपका $1 भी कुछ भी नहीं होगा आपको, मतलब कोई भी कुछ हैक वगैरह हो गया या तो बंद हो गया, आपका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी और वीडियो मिलते रहेगा क्रिप्टो करेंसी की रिलेटेड।